दोनों सांड खून से लथपथ हो गए। काफी देर बाद एक ट्रैक्टर चालक ने अपने ट्रैक्टर का हॉर्न बजाकर दोनों की तरफ ट्रैक्टर दौड़ाया, जिसके बाद दोनों सांड अलग अलग दिशाओं में भाग गए। अजमेर नगर निगम की गुरुवार को जवाहर रंगमंच पर आयोजित हुई साधारण सभा का विरोध जारी है। आज सभी कांग्रेसी पार्षदों ने कलेक्टर से मिलकर साधारण सभा को निरस्त करने की मांग की। कांग्रेसी पार्षद नौरत गुर्जर ने कहा कि कल जीसी में तानाशाही तरीके से सभी प्रस्तावों को पास किया गया। इनको ज्ञापन दिया कि ये कल की जीसी निरस्त करें और यदि आपके पास में बहुमत है तो आप बहुमत पे जनता के सामने तो रखें। आखिर विकास के कार्यों पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? शहर की प्रकाश व्यवस्था, आज मेरे वार्ड क्षेत्र में आसपास के वार्डों में बंदरों का बहुत आतंक है। ये ठेका नहीं कर पा रहे बंदर पकड़ने का। ऐसे बहुत से अलग आवारा जानवरों के लिए बहुत सी वो परेशानी चल रही है। शहर की जो मूलभूत सुविधाएं और जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा तक नहीं की गई। बारां के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में कुमाखेड़ी गांव 29 मार्च को विवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद आज मृतक के परिजनों ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गांव वाले एक बच्चा ने हमारे उस बच्ची के राकेश सनोप उधम सिंह ने फोन लगा के रीनाबाई सनोप मोन कहे उसका पति के फोन लगा के गाली गलौज करी। उसने अनसंट बातें की कि तेरी वोट नहीं वोट मेरी। उसके कारण लड़की ने जंगल में जाके फांसी लगा ली। तो वहाँ जंगल में गया तो राकेश सरहदी बाड़मेर में अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जूना बाड़मेर की ऐतिहासिक किले की दीवारों और मंदिरों का पुनरुद्धार कर विकसित किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने डीपीआर तैयार कर ली है। मोदी ने अपने बजट भाषण में इसकी एक घोषणा की गई है कि हर एक जिले में एक लव कुश वाटिका इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित की जाएगी। तो बाड़मेर में ये स्थल जूना पत्रासर जो एक ऐतिहासिक स्थल। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में उस समय हंगामा हुआ जब ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन और रेजिडेंट डॉक्टर्स आमने सामने आ गए। रेजिडेंट्स का आरोप है कि परिजनों ने उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद सभी रेजिडेंट्स ने काम बंद कर दिया और पीबीएम अधीक्षक कार्यालय के बाहर जमा हुए। उन्होंने अधीक्षक से एफआईआर और उचित कार्रवाई करवाने की बात कही। उन्होंने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होती कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। आज सुबह ट्रोमा आईसीयू के अंदर हमारा जो रेजिडेंट है, ऑन ड्यूटी रेजिडेंट है, उसके साथ में पेशेंट के एक्सपायर होने के बाद में पेशेंट के साथ वालों ने, पेशेंट ऑलरेडी सिक था, अति गंभीर था। ये बात पहले से उन्हें बता रखी थी। छत से गिरा हुआ 17-18 साल का एक पेशेंट था जिसका ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन उसकी जो जनरल कंडीशन है और उसकी जो जीसीएस स्कोर है वो 3 था। नियत से गाली गलौज करते हुए, धमकी देते हुए पेशेंट के साथ वाले, और जिनमें एक कोई पिंक शर्ट में था, ऐसा मेरे हिसाब से पिंक शर्ट में एक आदमी था जो गालियां देते हुए, धमकी देते हुए इनकी तरफ लपका है, भाग के ड्यूटी रूम के अंदर घुसी है, नर्सिंग ड्यूटी रूम के। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा कस्बे में हुए बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड के 8 आरोपियों को आज बेगू न्यायालय पेश किया गया। कोर्ट ने 8 को पुलिस रिमांड पर भेजा। 8 अभियुक्त को पेश किया गया है। इनको 6/5/2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया है। ये देवा गुर्जर हत्याकांड के मामले में पूर्व में 16 अपराधी अभियुक्त जो थे वो न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाए जा चुके थे। और इसके बाद में खेलो इंडिया में उत्कृष्ट भागीदारी निभाने पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। खेलो इंडिया प्रतियोगिता हुई थी, उसमें राजस्थान के लगभग 20% पदक केवल चूरू जिले के खिलाड़ियों के द्वारा अर्जित किए गए। तो मुझे उम्मीद है कि इससे जिले में जो सुविधाएं हैं उसको विस्तार करने में और वृद्धि होगी, उसको और गति मिलेगी। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। जयपुर से निदेशालय की एक टीम दौसा जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं की जांच करने पहुंची। इस दौरान सुबह जांच टीम ने डॉक्टर्स के रजिस्टर की जांच की और उसके बाद अस्पतालों में वार्ड, दवा वितरण केंद्र, जांच केंद्र का निरीक्षण किया।
जहां भी अनियमितता मिली उसकी रिपोर्ट सरकार तक भिजवाई जाएगी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीयन में आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिला प्रदेश भर में अव्वल चल रहा है। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई। 1,55,100 रुपए का जुर्माना लगाया। पीड़ित के पिता ने 2017 में बेटी के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। जैसलमेर में आगामी दिनों में खातेदारी जमीन पर जिप्सम के खनन को स्वीकृतियां जारी होने वाली हैं। अभी मोहनगढ़ और नाचना क्षेत्र की 47 परमिट पर जिप्सम का खनन हो रहा है। अब सरकार ने करीब 1 दशक बाद जिप्सम के खनन की प्रक्रिया में फिर से स्वीकृति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जालोर जिले के सांचौर हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे पीड़ित परिवार को अब डॉक्टरों की ओर से धमकाया जा रहा है। सांचौर के एसडीएम कार्यालय में वार्ता के लिए पीड़ित परिवार को बुलाया और कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, यहां से धरना उठा लो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।